नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या। और बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का चैप्टर जो हमारा है मैट्रिक्स और उसका प्रश्नावली 3.3 हम लोग हल करने वाले हैं बच्चों। तो इसमें जो भी थ्योरी है वो सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग सवाल भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी आव्यूह का पंक्ति और स्तंभ को क्या कर दें, अदली बदली कर दें, इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो उसको हम लोग परिवर्त बोलते हैं या फिर उसको ट्रांसपोज बोलते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, तो चलो बहुत आसान है। तो अगर हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, तो जैसे पहला हल करने का तरीका भी देखते चलना है बच्चों हम लोगों को, कि हल कैसे हम लोग करेंगे, तो उसका तरीका भी देखते चलना है। तो हल क्या है हमारा, पहला का हल देखो क्या है, मान लेते हैं, माना ए बराबर, ए आव्यूह ले लेते हैं, ये हमारा जो आव्यूह है ए 5 1/2 और -1, ये ए। इसका परिवर्त जो है हमारा ए डैश से सूचित किया जाता है। तो ए बराबर इतना, तो दिस इंप्लाइज ए डैश, इसको परिवर्त बोलते हैं, ए का परिवर्त या ए का ट्रांसपोज, टी भी लिख सकते हैं, है ना, ए पर टी भी लिख सकते हो या फिर डैश लिख सकते हो, दोनों चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज मतलब टी, ये भी लिख सकते हो, बहुत जगह आपको टी भी लिखा हुआ मिलेगा, एक ही बात होता है दोनों। ठीक है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ये एक ही पंक्ति है, इसका जो पंक्ति है यहाँ पर एक ही स्तंभ है, इसको पंक्ति बना देंगे, एक स्तंभ है इसको क्या बना देंगे, पंक्ति बना देंगे। यहाँ जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 1/2 और -1, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है बच्चों, दूसरा देख लो, हमारा दूसरा क्या है हमारे पास, माना यहां भी ए बराबर क्या है हमारा 1 -1 2 3, तो ए डैश क्या हो जाएगा इसका, तो ए डैश बराबर हो जाएगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगी, पंक्ति है वो क्या बन जाएगी, स्तंभ। तो पहला पंक्ति 1 -1 स्तंभ बन गया, 2 और 3 स्तंभ, ये आ गया तुम्हारा, तो ये हमारा 2 हो गया। और तीसरा देखो क्या है हमारे पास, तीसरा हल, माना ए मान लो, बी मान लो, जो मानना है मानो, ए ही मान लेते हैं या चाहो तो बी भी मान सकते हो, चलो इसको बी मान लेते हैं, तो बी मान लेते हैं, बी बराबर कुछ भी मान सकते थे, -1 5 6, ठीक है, ये है तुम्हारा √3 5 6, और ये हमारा 2 3 और -1। तो यहां से हमारा बी डैश निकालना है, इसका परिवर्त निकालना है, तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा और स्तंभ जो है वो पंक्ति बन जाएगा। तो -1 5 6, देखो पहला रो पहला कॉलम बन गया, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरा पंक्ति √3 5 और 6, और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 3 और -1, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला सवाल था, तो जल्दी से इसको आप लोग लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का डैश क्या होगा, ए डैश प्लस बी डैश होगा। तो चलो करते हैं हम लोग। तो हल, ए बराबर क्या है हमारे पास, ए बराबर है हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, ये है। ठीक है, तो ए है, तो एक जब हम लोग लिखेंगे ए, तो ए के साथ साथ ए का डैश भी हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, इसका ए डैश, तो ए बराबर इतना, तो इसीलिए ए डैश क्या हो जाएगा, जो हमारा रो था, पहला रो पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, तो -1 2 3 फिर 5 7 9 फिर -2 1 और 1, ये हो गया। और बी क्या है हमारे पास, और बी बराबर
देखो b बराबर क्या है हमारे पास, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ये। तो यहां से b डैश भी निकाल लो, तो b डैश क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बनेगा -4, पहला पंक्ति पहला स्तंभ -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ये हो गया हमारा। तो अब हमारे पास ए डैश बी डैश सब आ गया। ठीक है, हमको अब LHS देखो क्या कहना है, LHS यहाँ पे। तो LHS देखो क्या है हमारे पास, LHS जो है वो है a प्लस बी का डैश। तो सबसे पहले तो a प्लस बी निकाल लेते हैं, तो पहले a प्लस बी निकाल लो, LHS अभी नहीं लिखते हैं, a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी, a आ गया b आ गया, तो a प्लस बी बराबर, चलो देखो a प्लस बी कर रहे हैं हम लोग, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 a आ गया। अब प्लस बी कर लो, तो b क्या है हमारा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ये हमारा b आ गया। अब इस दोनों को जोड़ लो, a प्लस बी दोनों को जोड़ो, तो जैसे ही जोड़ोगे तो जोड़ के यहीं लिख देते हैं, देखो यहां जोड़ के लिख रहे हैं, -1 जोड़ -4, तो -1 -4 क्या हो गया, -5 हो गया। 2 जोड़ 1 कितना आ गया, 3 हो गया। और 3 जोड़ -5, तो 3 -5 क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। अब फिर देखो 5 जोड़ 1 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 7 जोड़ 2 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 जोड़ 0 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। -2 जोड़ 1 -1 आ रहा है। 1 जोड़ 3 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और 1 जोड़ 1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसा आ गया a जोड़ b। ठीक है, अच्छा अब चलो देखो यहां से a प्लस बी तो हमारा निकल गया। अब LHS निकालते हैं बच्चों, हमारा पास जो जो चीज का जरूरत था, हमको a प्लस बी का जरूरत था, एक डैश का बी डैश का सब निकल गया हमारे पास। ठीक है, तो LHS क्या है हमारा, a प्लस बी का डैश, तो a प्लस बी का डैश है ना। तो a प्लस बी हमारे पास ये रहा, इसका डैश करेंगे, तो इसका डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, तो पहला रो पहला कॉलम बनेगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बनेगा, -5 3 -2, यहाँ पर क्या है 6 9 9, समझ में आ रहा है, 6 9 9, और फिर तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -1 4 और 2, ऐसा आ रहा है। RHS देखो क्या है हमारे पास, RHS क्या है हमारे पास बच्चों, RHS है a डैश प्लस b डैश। तो a डैश देखो यहां से लिख लो a डैश, तो a डैश देखो क्या है हमारे पास, -1 5 -2 2 7 1 और 3 9 1 ये डैश है। और प्लस बी डैश देख लो क्या है हमारा, बी डैश नीचे है हमारा, 4 1 -4 है ना, -4 1 और 1 और 1 2 और 3 और -5 0 और 1 ये है हमारे। ठीक है, तो यहां हमारा ए डैश। अब इसको जोड़ लो दोनों को, जोड़ लो दोनों को, क्या आ रहा है, -1 -4 कितना आ गया, -5 5 जोड़ 1 क्या आ गया, 6 -2 जोड़ 1 तो -1 2 जोड़ 1 कितना आ रहा है, 3 7 जोड़ 2 कितना आ रहा है, 9 1 जोड़ 3 कितना आ गया, 4 3 जोड़ -5 क्या आ गया, -2 9 जोड़ 0 कितना आ गया, 9 1 जोड़ 1 कितना आ गया, 2। तो देखो तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। हो गया हमारा प्रूफ, LHS बराबर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर का पहला सवाल था। तो लिख लो जल्दी से आप लोग इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा का दूसरा सवाल, सेम सवाल है, वहां पर जोड़ था, यहां पर क्या आ गया, घटाव आ गया। ठीक है बच्चों, वहां जोड़ था, यहां क्या आ गया, घटाव आ गया। तो देखो हल करते हैं हम लोग। क्या है तुम्हारे पास, ए जो है, ए जो हमारे पास है -1 2 और 3 है, 5 7 और 9 है, -2 1 और 1 है, ए है इतना। तो ए डैश, यहीं से ए से तुरंत ए डैश निकाल लो। तो डैश कैसे निकलता है, रो कॉलम बन जाएगा, तो पहला रो पहला कॉलम, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ऐसा आ गया हमारा। ये 7 है भाई, ये क्या है, 7 है। ठीक है, और
बी देखो क्या है हमारे पास, बी देखो क्या है हमारे पास, बी है -4 1 -5, -4 1 -5, ठीक है, 1 2 0 और 1 3 1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बी डैश, तो यहां से बी डैश, बी डैश क्या हो गया, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बना -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1 हो गया। ये तो पिछले सवाल में भी हम लोगों ने निकाला था, दोबारा से निकाल लिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके परीक्षा में जो होगा वो अलग अलग ही आएगा, एक साथ नहीं आएगा, तो फिर ऐसे निकाल ले, ठीक है। अब हमको जरूरत क्या है, ए माइनस बी का जरूरत है, तो ए निकल गया, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर, तो ए क्या है हमारा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और माइनस बी देखो क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है -4 1 -5, ठीक है, -4 1 -5 और 1 2 0 और 1 3 1, ऐसा है। अब दोनों को घटा के यहां लिख लेते हैं, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4, 1 प्लस 4 तो 3 आ गया, -1 प्लस 4 तो 3 आ गया, 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, 3 माइनस माइनस प्लस 5 तो 3 प्लस 5 8 आ गया, ठीक है, 5 में 1 गया 4 आ रहा है, 7 माइनस 2 गया 5 आ रहा है, 9 माइनस 0 गया 9 आ रहा है, -2 -1 -3 आ गया, 1 -3 तो -2 आ गया और 1 -1 क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये a माइनस बी हो गया, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, LHS, तो LHS है हमारा a माइनस बी का डैश, तो a माइनस बी का डैश, तो a माइनस बी हमारे पास ये है, इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, a माइनस बी का डैश, तो इसका रो कॉलम को आपस में बदली कर लो, ठीक है, तो क्या हो गया, या फिर चाहो तो 3 1 8 ये लिख देते हैं a माइनस बी, 4 1 4 5 ये हो रहा है 4 5 9 -3 -2 0, ये आ रहा है, इसका डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 8 हो गया, 4 5 9 हो गया, -3 -2 और 0 हो गया, ठीक है, ये हमारा a माइनस बी का डैश हुआ। अब चलो RHS देख लो, तो RHS क्या है हमारे पास, RHS है a डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश, तो ए डैश देखो क्या है हमारे पास, ए डैश है हमारे पास -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ए डैश आ गया, माइनस बी डैश देखो क्या है हमारे पास, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं, अब इसको क्या करते हैं बच्चों, घटा लेते हैं, तो घटाओ देखो क्या हो रहा है, -1 माइनस माइनस प्लस 4 तो कितना आया 3, 5 में 1 गया क्या बचा 4, -2 -1 क्या बचा -3, 2 में 1 गया क्या बचा 1, 5 में 2 गया क्या, 7 में 2 गया क्या बचा 5, 1 में 3 गया -2 और 3 माइनस माइनस प्लस 5 8, 9 में 0 गया 9 और 1 -1 हो गया 0, हो गया ना तुम्हारा, देखो LHS RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज, अतः LHS बराबर RHS लिख सकते हो, अतः LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है, हो गया साबित हमारा, यही हमको सत्यापित करना था, ठीक है, सत्यापित हो गया, तो लिख लो इसको जल्दी से, लिखो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 3 का पहला देखो, 3 में भी वही हमारे पास a डैश दिया हुआ है, हमारा b दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए, a प्लस बी डैश बराबर क्या होता है, a डैश का डैश होता है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, एक छोटा सा चीज समझ लो, एक छोटा सा चीज याद रख लो पहले, कि क्या है हमारे पास, अगर हम परिवर्त का क्या गुण देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे परिवर्त का, तो क्या होगा हमारा पहला गुण है ना, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, परिवर्त का गुण, ठीक है, परिवर्त का गुणधर्म लिख सकते हो या गुण लिख लो,
परिवर्त का गुण क्या होता है, परिवर्त का गुण क्या होता है, ध्यान दो। पहला क्या होता है, ए डैश का अगर डैश करोगे तो वापस से ए आ जाएगा। ए का क्या करोगे, पंक्ति और स्तंभ को बदलोगे, फिर दोबारा से बदलोगे तो वापस पहले की तरह आ जाएगा। ए डैश का डैश क्या हो गया, ए आ जाएगा। नहीं, ए का पहले पंक्ति स्तंभ बदले, ए डैश आया, फिर बदले तो वापस से क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। दूसरा, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ये तो अभी हम लोग साबित भी किए। तीसरा, ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी का डैश होता है। चौथा, के ए का डैश बराबर के ए डैश होता है। और पांचवा, ए बी का डैश है ना, ए बी गुना है, डैश करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, बी डैश ए डैश। डैश कहने का मतलब परिवर्त का बात कर रहे हैं, ठीक है, परिवर्त का बात कर रहे हैं, तो ये होता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहां पे देखो 3 का पहला है ना, तो हल क्या है हमारे पास, ए डैश बराबर, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश क्या है हमारे पास, ए डैश है 3 4 -1 2 0 1, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, तो ए डैश, तो ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है हमारा, दिस इंप्लाइज, तो ए बराबर होता है ए डैश का डैश, ए डैश का, ए डैश का डैश, ए डैश का डैश, ठीक है। तो ए डैश का डैश जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 -1 0 4 2 1, ऐसा, ठीक है, ए डैश का डैश। और बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है, ध्यान देना, बी हमारे पास है -1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3, तो ये बी है, तो यहां से बी डैश निकाल लो। तो बी का परिवर्त बी डैश क्या आ जाएगा हमारा, -1 2 और 1 1 2 और 3, ऐसा आ गया, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो ध्यान से, ये आ गया। अब हमको a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी, तो देख लो a कहाँ है हमारे पास, तो a हमारे पास है ये वाला 3 -1 0 और 4 2 1, और जोड़ b चाहिए, देखो b कहाँ है हमारे पास, ये है -1 2 1 और 1 2 3। अब इस दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ने से क्या हो गया, 3 -1 2 आ रहा है, -1 जोड़ 2 1 आ रहा है, 0 जोड़ 1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। 4 जोड़ 1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 जोड़ 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और 1 जोड़ 3 कितना आ रहा है, 4। ये हमारा a प्लस बी आ गया, ठीक है। अब LHS उठाओ, तो LHS, तो LHS बराबर क्या है हमारा, a प्लस बी का डैश है, a प्लस बी का डैश है, तो देखो a प्लस बी का डैश मतलब इसका डैश 2 1 1 5 4 4, इसका डैश करेंगे, इसका डैश करेंगे तो क्या होगा, इसका पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, और जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 1 1 5 4 4, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी का डैश। और RHS देखो तो क्या है हमारे पास, RHS है a डैश प्लस बी डैश, तो a डैश देखो क्या है हमारे पास, a डैश है ये देखो 3 4 -1 2 0 1, और प्लस बी डैश देखो तो क्या है हमारे पास, बी डैश है -1 1 2 2 1 और 3। अब जोड़ लो दोनों को जोड़ो, 3 -1 क्या आ रहा है 2, 4 जोड़ 1 आ रहा है 5, -1 जोड़ 2 1, 2 जोड़ 2 4, 0 जोड़ 1 1 और 1 जोड़ 3 4। तो देखो तो दोनों बराबर, LHS और RHS हो गया सत्यापित हमारा, तो LHS बराबर हो गया RHS के, तो ये हमारा सत्यापित हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा सत्यापित हो गया, ठीक है। चलो लिख लो इसको जल्दी से। चलो आगे बढ़ते। तीसरा वही है, तीसरा का दूसरा, इसमें प्लस था इसमें माइनस वाला आ गया, तो फिर से चलो बनाते हैं इसको। तो देखो हल क्या है हमारे पास, ये डैश दिया हुआ है कितना, 3 4 -1
2 0 1। ठीक है, तो हमारा ए बराबर क्या होता है, ए डैश का डैश होता है, याद रखना ए बराबर क्या होता है, ए डैश का डैश। तो इसका डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 0 4 2 1। और बी क्या है हमारे पास, ए इतना हो गया। और बी हमारे पास जो है, हमारे पास बी जो है -1 2 1 और 1 2 3 है। ठीक है, तो इससे बी डैश निकाल सकते हो। तो बी डैश क्या हो गया हमारे पास -1 2 1 1 2 3। ये हमारे पास बी डैश आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, बी डैश आ गया। अच्छा, अब देखो यहां से ध्यान दो। तो हमको क्या चाहिए, ए माइनस बी। तब ए माइनस बी क्या होगा हमारा, तब ए माइनस बी बराबर, ए लिख लेते हैं हम लोग यहां से, देखो 3 -1 0 4 2 1 माइनस बी, देखो क्या है हमारे पास -1 2 1 1 2 और 3। ठीक है, तो अब इसको घटाओ, तो घटाने से देखो क्या मिलेगा हमको, घटा लो 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 1 कितना हो गया 4, -1 -2 कितना आ गया -3, 0 -1 क्या आ गया -1, 4 -1 कितना आ गया 3, 2 -2 कितना आ गया 0, 1 -3 क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है, ये a माइनस बी हो गया। तो अब देखो LHS, तो LHS, ठीक है, तो अब यहां पर LHS देखो क्या है हमारे पास, LHS है हमारा a माइनस बी का डैश। तो a माइनस बी क्या है हमारे पास 4 -3 -1 और 3 0 -2 का डैश। इसका डैश कर लो, क्या आ जाएगा देखो 4 -3 -1 3 0 -2, ऐसा हो। और RHS देखो क्या है हमारे पास, तो RHS बराबर a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, a डैश माइनस क्या है बी डैश। तो a डैश देखो क्या है हमारे पास, a डैश है हमारे पास 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, ये आ गया। माइनस बी डैश देखो क्या है तुम्हारा, माइनस बी डैश देखो क्या है हमारा -1 1 2 2 और 1 3 हो गया, है ना। अब इसको घटा के देख लो कितना आ रहा है, 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना आ रहा है 4, 4 -1 कितना आ गया 3, -1 -2 कितना आ गया -3, और 2 -2 करोगे, ये 2 में ये 2 घटा दो तो 0 आ गया, और 0 -1 -1 आ गया, और 1 -3 कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, तो क्या देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये दोनों बराबर हो गया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS हो गया। तो LHS बराबर RHS, और यही हमको क्या करना था, साबित करना था। ठीक है, LHS बराबर RHS, लिख लो इसको जल्दी से। ये प्रश्न 3 था हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 4 में क्या है हमारा, a डैश दिया हुआ है तथा b भी दिया है, तो a प्लस 2b का डैश ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो a और b तो पहले लिख लो, फिर तो हम लोग कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे हल, a डैश बराबर क्या है हमारे पास -2 3 1 और 2। ठीक है, तो यहां से a निकालना है, तो a बराबर क्या होता है a डैश का डैश। तो a डैश का डैश करेंगे तो ये इसका पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, तो -2 3 1 और 2, ऐसा हो गया a। और b तो तुम्हारे पास है ही, b बराबर क्या है हमारे पास -1 0 1 2। हमको निकालना क्या a प्लस 2b, तब a प्लस 2b बराबर, तो a तो लिख लो यहां से, a क्या है हमारा -2 1 3 2, a लिख लिया हम लोग, और प्लस 2, और अब b लिख लो, b देखो क्या है हमारा, b लिख लो, तो b देखो हमारा क्या है -1 0 1 और 2। ठीक है, अब यहां से क्या कर लो -2 1 3 2, और इसको जो है गुना करो 2 से,
तो 2 गुना -1 आ गया -2, 2 गुना 0 हो गया 0, 2 गुना 1 हो गया 2, और 2 गुना 2 कितना आ गया 4। ठीक है, 2 गुना 2 कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा तो हमारा, अच्छा अब इसी को जोड़ के लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज a+2b बराबर, जोड़ो इसके नीचे, तो -2 जोड़ -2, तो -2 जोड़ -2 कितना आ जाएगा -4, -4, 1 जोड़ 0 कितना आ गया 1, और फिर 3 जोड़ 2 कितना आ गया 5, और फिर 2 जोड़ 4 कितना आ गया 6। अभी यहां से क्या आ जाएगा हमारा a+2b का डैश, a+2b का डैश क्या हो जाएगा -4, 1, 5 और 6 का डैश। तो ये क्या हो गया हमारा -4, 1, 5 और 6। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलो इसको जल्दी से लिख लो, ये था प्रश्न संख्या 4, जल्दी लिख लो इसको। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो चलो हमारे पास ए और बी है, तो पहले ए डैश बी डैश निकाल लेते हैं। तो हल क्या है हमारे पास, ए बराबर है 1 - 4 3, तो यहां से ए डैश निकाल लो, ए डैश हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक ही स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगा, 1 - 4 और 3 हो जाएगा। और बी कितना है हमारे पास, और बी जो हमारे पास है, बी है -1 2 1, तो यहां से जो हमारा बी डैश है वो क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा -1 2 और 1, ये तो हमारे पास ए डैश बी डैश दोनों आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों, अपने को क्या ए बी का डैश निकालना है, तो ए बी हमको निकालना है, तो ए बी पहले निकाल लो। अब ए बी बराबर, तो ए बी बराबर ए देखो कितना है हमारे पास 1 - 4 3, और बी क्या है हमारे पास -1 2 1। तो देखो बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान देना, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा 3 गुना 3/1 का ये आव्यूह है, और ये 1/3 का है, उत्तर 3/3 का आने वाला है। ठीक है बच्चों, उत्तर क्या आएगा 3/3 का। तो ए बी बराबर देख लो क्या आ रहा है हमारा, अब ध्यान से देखना, पहला रो पहला कॉलम 1 गुना -1 -1, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 गुना 2 तो 2, फिर 1 गुना 1 तो 1, तो पहला रो का कहानी खत्म। अब आते हैं दूसरे रो पे, दूसरा रो पहला कॉलम दूसरी पंक्ति पहली स्तंभ, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम -4 दूनी 8 हो गया, अब -4 हो गया, अब फिर तीसरा रो पहला कॉलम -3 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, और 3 एका 3 हो गया, तो ए बी आ गया इतना। चलो तो ए बी हमारा इतना आ गया, तो यहां से ए बी का डैश, तो हमारे पास LHS है ए बी। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी का डैश, तो ए बी का डैश बराबर, ये ए बी था, इसका डैश क्या आ रहा है, इसका डैश आ गया -1 2 1 4 -8 -4, और ये -3 6 और 3, ये आ गया ए बी का, इसको लिख लो समीकरण 1, है ना। और बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश बराबर, तो बी डैश देखो क्या है हमारे पास, बी डैश है हमारे पास, देखो बी डैश यहाँ है, तो -1 2 1, और ए डैश क्या है हमारे पास, ए डैश वहां है 1 -4 और 3। अब इसको गुना करो, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ -1 गुना -1 -1 गुना 4 माइनस प्लस 4 -3, 2 गुना 1 2, 2 गुना -4 -8, 2 गुना 3 कितना आ गया 6, 1 गुना 1 1, 1 गुना -4 -4, और 1 गुना 3 कितना आ गया 3। देखो तो ये 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखो 1 और 2 दोनों बराबर है, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। जब समीकरण 1 और 2 दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, ऐसे भी बना सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, और 2 से, 2 से 1 और 2 से क्या हो गया हमारा, ए बी का डैश जो है, ए बी का जो डैश है बी डैश ए डैश के बराबर हो, प्रूव्ड है ना, लिख सकते हो साबित हुआ, या आप प्रूव्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये था हमारा 5 का पहला, लिख लो जल्दी से इसको। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहां भी वही है, सेम दूसरा सवाल है, तो इसको भी बना लेते हैं जल्दी से हम लोग हल। यहां भी देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारे पास, ए दिया हुआ है 0 1 2, तो ए डैश यहां से निकाल लो, तो ए डैश हो जाएगा हमारा 0 1 2, है ना। जो स्तंभ था वो पंक्ति बन गया, जो स्तंभ था वो क्या बन गया, पंक्ति, तो ये 2 है। और b बराबर क्या है हमारे पास, b बराबर है 1 5 7, तो b डैश क्या है हमारे पास, b डैश है हमारे पास, ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगा 1 5 और 7। चलो ठीक है, तो हमको क्या है, हमको सबसे पहले ए बी का ए बी निकालना है, तो ए आ गया, बी ए आ गया, बी आ गया, तब ए बी बराबर, तो ए कितना है हमारे पास, ए है 0 1 2, और बी कितना है हमारे पास 1 5 7, ये ए बी आ गया। ठीक है बच्चों, ए बी आ गया। तो चलो इसको हम लोग यहां से, तो दिस इंप्लाइज ए बी बराबर, ये देखो क्या है हमारे पास, ये 3/1 का है, ये देखो तो 3/1 का है, और ये 1/3 का है, उत्तर जो आएगा 3/3 का आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ 0 गुना 1 0, फिर 0 गुना 5 0, और फिर 0 गुना 7 0, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 गुना 1 1, 1 गुना 5 5, और 1 गुना 7 क्या हो गया 7, फिर तीसरा रो पहला, तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 5 10, और 2 गुना 7 14, ये आ गया हमारा ए बी। ठीक है, तो ये हमारा ए बी आ गया, हमको निकालना ए बी का डैश, तो यहीं से क्या हो गया, ए बी का डैश कर लो, ए बी का ट्रांसपोज परिवर्त निकाल लो, इसका पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, तो 0 0 0 1 5 7 2 10 और 14, ऐसा हो गया, इसको 1 ले लो। ठीक है, और बी डैश ए डैश करना है अपने को, और बी डैश ए डैश, तो बी डैश उठाओ, बी यहां पर है, तो क्या आ रहा है हमारा 1 5 7, और ए डैश क्या है हमारे पास, ए डैश है हमारे पास 0 1 और 2। ठीक है, अब देखो तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहीं पे कर लो नीचे, तो दिस इंप्लाइज बी डैश ए डैश, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 5 गुना 0 0, 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10, और फिर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 7 गुना 0 0, 7 गुना 1 7, और 7 गुना 2 14, ये रहा हमारा 2। अब देखो तो दोनों बराबर है, तो यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया हमारा, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, हो गया प्रूफ हमारा, साबित हो गया। चलो इसको जल्दी से लिख लो एक बार, 5 का 2 नंबर है ये, लिख लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 का पहला क्या कह रहा है, यदि ए बराबर दिया है तो सत्यापित कीजिए, ए डैश ए बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये सत्यापित करना है, तो चलो करते हैं हल। क्या है हमारे पास, ए बराबर है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए डैश क्या हो जाएगा, तो ए डैश बराबर जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा, तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाओ, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, इस पंक्ति को स्तंभ बनाओ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमारा हो गया ए डैश बी डैश, तो अब क्या करना है, अब ए डैश ए बराबर, ए डैश क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश हो गया। अब ए कर लो, ए है हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया।
ठीक है बच्चों, अब इसको गुना कर लो यहां से, क्या हो रहा है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस पहला पंक्ति ये इसको इसके साथ इसको तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर पहला रो दूसरा कॉलम कॉस गुना साइन, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, फिर इससे इसको तो माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ कॉस गुना साइन, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ साइन गुना साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस 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 जोड़ है तो कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये यहां से ये कट गया, ये यहां से कट गया, तो यहां पर आया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर 1, ये आया 0, ये आया 0 और ये आया 1, ठीक है, और इसी को क्या हो गया आई, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज ए डैश ए बराबर क्या आ गया आई, और यही तो हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ हमारा, समझ में आया, तो बहुत ही आसान था, जल्दी से इसको लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 6 का 2, यदि ए दिया है सत्यापित कीजिए, ए दिया है तो वही सेम है, बस यहाँ पे बदल दिया है, पहले क्या था हमारा, पहले था कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इस बार क्या आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, इसको भी बनाते हैं हम लोग हल। क्या है हमारे पास, ए बराबर जो है वो है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साथ में साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और क्या है तुम्हारा साइन अल्फा। अच्छा, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगी, ये पहली पंक्ति पहली स्तंभ, तो ये हो गया हमारा साइन अल्फा, ये हमारा हो गया कॉस अल्फा, ये हो गया माइनस कॉस अल्फा और ये हमारा हो गया साइन अल्फा, ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, अब ए डैश ए, तो ए डैश ए बराबर, तो ए डैश जो क्या है हमारे पास साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ए क्या है हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और यहाँ है हमारा साइन अल्फा। चलो इसको गुना करते हैं, तो गुना करो, तो दिस इंप्लाइज ए डैश ए बराबर, गुना करो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ माइनस माइनस प्लस कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ साइन गुना कॉस, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ कॉस गुना साइन, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या रहे कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो देखो तो यहां से कॉस साइन अल्फा कट गया, ये भी कट गया, और यहां देखो क्या रहा है हमारा ए डैश ए बराबर, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया, है ना, तो यहां से देखो क्या रहा है, तो ए डैश ए बराबर, ये तो क्या है 1 0 0 1 तो आई हो गया आई, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 6 का 2 नंबर, जल्दी से इसको लिख लो, लिख लो जल्दी से इसको। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक सममित आव्यूह है, तो चलो सममित और विषम सममित दो तरह का आव्यूह होता है, तो क्या कैसे होता है समझते हैं, दूसरा क्या होगा हमारा विषम, ठीक है, तो पहले एक बार सममित और विषम सममित समझ लेते हैं, सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो सममित आव्यूह, सममित आव्यूह
क्या होता है कि अगर ए डैश बराबर ए हो जाए तो ऑब्व्यू क्या है, सममित है, या ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाए तो सममित ऑब्व्यू है। याद रखना, अगर ए डैश बराबर ए हो जाए तो सममित बोल देंगे, या ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाए तो इसको भी क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं। और विषम सममित क्या होता है, विषम सममित ऑब्व्यू। तो ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए या ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाए तो ऐसे ऑब्व्यू को क्या बोलते हैं, विषम सममित ऑब्व्यू बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला ए दिया हुआ है, सममित साबित करना है, तो ए डैश बराबर अगर ए हो जाता है तो हो जाएगा सममित हमारा, है ना। चलो तो हल करते हैं इसको। ए क्या है हमारा, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3, ये हमारा समीकरण 1 है। तो दिस इंप्लाइज, तब क्या हो जाएगा, ए डैश अगर निकालो, ए डैश निकालो, पहला रो पहला पंक्ति बनेगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बनेगा, तो -1 पहला पंक्ति पहला, तो ये पहला 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3, ये तो यहां से देखो क्या आ रहा है, ए डैश बराबर ये चीज देखो तो वापस सेम आ गया, ऊपर जो था वही सेम आ गया, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1, ये सेम आ गया, 5 1 3 5 1 3, मतलब इसका पंक्ति को हम स्तंभ बनाए, इसका पंक्ति को स्तंभ बनाए, इसका पंक्ति को स्तंभ बनाए, तो फिर से वापस वही आ गया। तो ए ही आ गया, कहां से भाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो हमारे पास ए डैश बराबर ए हो गया, इसका मतलब ए एक सममित ऑब्व्यू है, सममित ऑब्व्यू है, सममित ऑब्व्यू है, एक ऐसा ऑब्व्यू है सममित ऑब्व्यू। ठीक है बच्चों, सममित ऑब्व्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 7 का 2, इसको क्या विषम सममित ऑब्व्यू बनाने के लिए बोल रहा है, दिखाने के लिए बोल रहा है। तो चलो इसको भी उसी तरह से हल करते हैं। अगर ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए तो विषम सममित ऑब्व्यू बोलेंगे हम लोग। क्या है हमारे पास, ए बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इसको समीकरण 1 ले लो। तो यहां से ए डैश करो, ए डैश करो, तो क्या आ रहा है, 0 पहला पंक्ति पहला स्तंभ बनने वाला है, 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ना माइनस कॉमन निकाल लो, यहां से ए डैश बराबर सबसे माइनस कॉमन निकाल लो, बाहर सबसे माइनस कॉमन निकाल लिए, तो 0 से माइनस गया तो 0 बचा, -1 से माइनस गया तो 1 बचा, 1 से माइनस गया तो -1 बचा, और 1 से गया माइनस तो -1 बचा, 0 हुआ। -1 से माइनस गया तो 1 बचा, -1 से माइनस गया 1 बचा, 1 से माइनस गया -1 बचा, और ये 0 हो गया। ठीक है, और ये चीज देखो तो क्या हो गया हमारा, ए डैश बराबर माइनस, और ये क्या है, ये वापस से देखो ए आ गया, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0, वही वापस से आ गया ए, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो इस तरह से क्या पता चला हमको, ए डैश बराबर माइनस ए, इसीलिए ए क्या है, एक विषम सममित ऑब्व्यू है, विषम सममित ऑब्व्यू है। ये क्या है तुम्हारा, विषम सममित ऑब्व्यू है, ये क्या है, विषम सममित ऑब्व्यू है। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 7। चलो आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 8। ए दिया हुआ है तो सत्यापित करना है कि ए जोड़ ए का डैश एक सममित ऑब्व्यू है। तो चलो कोई बात नहीं है, तो कर लेते हैं हम लोग। तो देखो हल, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 1 5 6 7, तो इसीलिए ए डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डैश हो जाएगा एक पहला जो पंक्ति है पहला स्तंभ बना 6 7। ठीक है, तो ए हो गया, ए डैश हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो इतना, तो ए प्लस ए डैश बराबर, ए प्लस ए डैश बराबर, तब लिख सकते हो यहाँ पे, तब
ए प्लस ए डैश बराबर 1 5 6 7 जोड़ 1 6 5 7। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा ए प्लस ए का डैश बराबर, जोड़ लो इसको। देखो जोड़ने से क्या मिलेगा, 1 जोड़ 1 2, 5 जोड़ 6 11, 6 जोड़ 5 11, 7 जोड़ 7 14। ये आ गया हमारा, ठीक है, ए प्लस ए डैश। इसी का वापस पूरा डैश निकालो, इसको नंबर 1 ले लेते हैं। और अब यहां पर ए प्लस ए डैश, इस पूरे का डैश करो। तो जब इस पूरे का डैश करेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ बन जाएगा। तो 1 11 क्या हो जाएगा, 2 11 इधर आ जाएगा, 2 11 और 11 14, ये आ गया, ठीक है। अच्छा देखो तो कोई फर्क पड़ा इस पर क्या, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ए प्लस ए डैश का डैश बराबर, देखो तो यहाँ भी 2 11 11 14 है, 2 11 11 14 है। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में यही लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। तो यहाँ हो गया ए प्लस ए डैश, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ए प्लस ए डैश का डैश बराबर ए प्लस ए डैश हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। ए प्लस ए डैश क्या, एक सममित आव्यूह है। चलो तो ये हमारा 8 का पहला है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा ए माइनस ए डैश, देखो क्या बोल रहा है, विषम सममित आव्यूह दिखाने के लिए बोल रहा है, बिल्कुल पिछले की तरह ही है। चलो इसको भी हल करते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, ए जो है 1 5 है, 1 5 है और 6 7 है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, तो ए डैश बराबर 1 और यहां 5 6 और यहां 7। अब हम लोग को क्या करना है, ए माइनस ए डैश निकालना। तो ए माइनस ए डैश बराबर 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। तो यहां से क्या हो गया, ए माइनस ए डैश बराबर 1 में 1 गया 0, 5 में 6 गया -1, 6 में 5 गया 1 और 7 में 7 गया क्या है 0, ठीक है। इसको क्या कर लो, समीकरण 1 मान लो। अब इसका डैश करते हैं, फिर से इसका क्या करते हैं डैश। अगर हमको इसका डैश करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस ए डैश और इस पूरे का डैश करेंगे तो इसका जो पंक्ति और स्तंभ अपने आप में क्या होगा, इंटरचेंज, बदल जाएगा। तो बदल लो, तो क्या हो रहा है 0 -1 1 और 0, ये हो गया। अच्छा इससे ना माइनस कॉमन निकालते हैं हम लोग। तो ए माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस कॉमन निकाल लिया, तो 0 से माइनस गया तो 0 ही बचा, 1 से माइनस कॉमन निकला तो -1 बच गया, -1 से माइनस कॉमन निकला 1 बचा, 0 से तो 0 बचा। तो ये हमारा हो गया। अब देखो तो ये 0 -1 1 0 वापस से हमारा यही है ए माइनस ए डैश। तो क्या आ रहा है यहां से, ए माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस, और ये पूरा चीज क्या है, ए माइनस ए डैश है, ए माइनस ए डैश कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहां पर देखो ए माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस ए माइनस ए डैश हो गया। हम लोग क्या कहेंगे कि ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है, ठीक है बच्चों, ये विषम सममित आव्यूह है। ये 8 का 2 था, लिख लो जल्दी से इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 9, ए दिया है तो 1/2 ए जोड़ ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है, हमको ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, जल्दी से कर लो। तो हल क्या है हमारा, ए बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ए डैश क्या हो जाएगा हमारे पास,
ए डैश बराबर 0, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, 1/2, तो अब 1/2 ए जोड़ ए डैश, तो बराबर 1/2 ब्रैकेट ले लेते हैं, ए जोड़ ए डैश 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ए आया और प्लस ए डैश कर लो, प्लस क्या करो ए डैश, ठीक है। तो ए डैश है हमारे पास 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी और बी सी 0, ऐसा। तो यहां से हो गया हमारा 1/2 और 0 जोड़ 0 0, ए जोड़ माइनस ए 0, बी जोड़ माइनस बी ये भी हो गया 0, माइनस ए प्लस ए हो गया 0, 0 जोड़ 0 ये भी हो गया 0, और सी माइनस सी ये भी 0, माइनस बी प्लस बी 0, सी माइनस सी प्लस सी 0, और 0 प्लस 0 क्या हुआ 0। और इस तरह से हमारा क्या है, और जब गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 1/2 से गुना करो तो सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है। तो क्या पता चला इससे, तो दिस इंप्लाइज 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर क्या आ रहा है हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सब 0 हो गया, ये उत्तर, ठीक है। और अब क्या करना है, 1/2 ए माइनस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 1/2, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और माइनस ए डैश देखो क्या है हमारे पास 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये रहा, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा 1/2 0 माइनस 0 0 और ए माइनस माइनस प्लस है 2a, बी माइनस माइनस प्लस 2b माइनस ए तो माइनस 2a 0, सी माइनस माइनस प्लस 2c और माइनस बी माइनस 2b माइनस सी माइनस 2c और 0 प्लस 0 0। अब 1/2 से गुना कर लो तो ये आ जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी बी माइनस बी माइनस सी और 0। तो यहां से क्या आया हमारा 1/2, इस चीज को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं तो यहीं से हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर इतना, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 9, जल्दी से लिख लो आप लोग, सॉरी। तो चलो ये 9 नंबर था, चलो आगे बढ़ते हैं। दस में क्या कह रहा है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो याद रखना बच्चों क्या होता है, समझो हमारे पास एक अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो a बराबर 1/2 ए जोड़ ए डैश और जोड़ 1/2 ए माइनस ए डैश, इसमें ये विषम सममित आव्यूह हो गया, ये सममित आव्यूह हो गया, और दोनों को जोड़ोगे तो देखो 1/2 ए डैश और माइनस कट जाएगा, 1/2 ए और 1/2 ए दोनों मिलकर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस रूप में लिखना ही क्या होता है, सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना कहलाता है, ठीक है। तो चलो अभी जैसे पहला है तो हल ए बराबर क्या है हमारे पास 3 5 1 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए डैश, तो ए डैश बराबर क्या हो गया हमारे पास 3 5 1 माइनस 1,
आ गया हमारा ए और ए डैश आ गया। ठीक है बच्चों, ए और ए डैश आ गया। तो चूंकि ए बराबर क्या होता है 1/2 ए प्लस ए डैश, ये सममित अवयव हो गया, और 1/2 ए माइनस ए डैश। अब इसीलिए लिख लेंगे ए बराबर 1/2, ए है हमारे पास 3 5 1 माइनस 1 जोड़ ए डैश है हमारे पास 3 1 5 माइनस 1 जोड़ 1/2। देखो क्या है हमारे पास अब 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 1 5 माइनस 1, ऐसा हो गया। तो यहां से देखो क्या आ रहा है हमारा ए बराबर 1/2, 3 और 3 6, 5 जोड़ 1 6, 1 जोड़ 5 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 जोड़ 1/2। क्या आ रहा है हमारा 3 में 3 गया 0, 5 में 1 गया 4, 1 में 5 गया -4 और -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज ए बराबर, ये 1/2 से गुना करो तो 1/2 गुना 6 3 आ जाएगा, 1/2 गुना 6 3 3 और -1 हो गया, और जोड़ इसको गुना करो तो 0 2 -2 0, यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये है एक सममित अवयव एक विषम सममित अवयव, तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो ए बराबर कह रहा ना, इस अवयव को हम लोग सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख दिए। ठीक है, लिख लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 का 2, देखो यहां भी वही है हमारा 3/3 का हमारा अवयव है। तो हल ए बराबर क्या है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, तो यहां से ए डैश निकाल लेते हैं। तो यहां से ए डैश बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ऐसा। तो ये हमारा आ गया। अब चूंकि ए बराबर क्या होता है 1/2 ए प्लस ए डैश जोड़ 1/2 ए माइनस ए डैश, ऐसा। तो इसीलिए यहां से ए बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ए यहां लिखो पहले, ए क्या है हमारा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और प्लस 1/2। ये देखो क्या है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और माइनस ए डैश देखो क्या है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, ऐसा आ गया। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो ए बराबर 1/2 और जोड़ो तो क्या आ रहा है 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 जोड़ 2 क्या आ गया 2 जोड़ 2 4 -2 -2 -4 3 और 3 6 -1 भाई, हाँ। तो ये तो एक हमारा लग रहा है सममित अवयव है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है 6 और -1 -1 -2 और 2 2 हो गया हमारा 4 -2 और 6 और जोड़ 1/2। इसमें घटाओगे तो दोनों तो सेम ही है ना, दोनों देखो सेम ही है, तो 0 0 हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है 0 0 0 0। ठीक है, तो अब 1/2 से कर लो गुना, तो क्या आ रहा है ए बराबर 1/2 से गुना करोगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 और जोड़ ये क्या है हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये था हमारा 10 का दूसरा। जल्दी से लिख लो इसको, 10 का दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 का तीसरा देखो, ये भी वही है। तो हल ए बराबर ले लो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। तो ए डैश बराबर, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये हो रहा है हमारा। ठीक है। अच्छा अब देखो तो, क्योंकि ए बराबर क्या होता है 1/2 ए प्लस ए डैश माइनस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो चलो यहां से ए बराबर 1/2 ए लिख लेते हैं पहले। तो देखो ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 और 2 और जोड़ ये रहा, ये क्या है हमारा -5। और फिर देखो तो यहाँ पे फिर ए डैश 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2 और जोड़ 1/2। चलो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 घटाओ कर लो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2 ऐसा हो गया। ठीक है। तो यहां से देख लो क्या हो रहा है हमारा। तो ए बराबर 1/2 और 3 जोड़ 3 कितना आ रहा है 6 3 और -2 कितना आ रहा है 1 नहीं 3 जोड़ प्लस माइनस माइनस 3 -2 1 -1 -4 -5। फिर देखो -2 जोड़ 3 1 -2 जोड़ -2 -4 1 -5 -4 -4 और -1 -4 और -1 -5 और -5 + 1 तो -4 और 2 जोड़ 2 क्या आ गया 4। ठीक है। और जोड़ 1/2 और इसको घटा लो 3 में 3 गया 0 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया 5 और -1 माइनस माइनस प्लस 4 तो -1 + 4 तो 3 आ गया। ठीक है। फिर -3 -2 -2 -3 -2 -3 -5 -2 -2 0 1 में -5 जोड़ दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 5 1 5 हो गया 6 -4 माइनस माइनस तो -3 आ गया और -5 -1 तो -6 आ गया और 2 - 2 क्या हो गया 0 आ गया। तो यहां से देखो अभी क्या आ रहा है हमारा। तो a बराबर 1/2 से अगर गुना करेंगे हम लोग 1/2 से गुना करेंगे तो 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 हो गया। और 1/2 से इधर गुना कर लो तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0 यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा 10 का 3 नंबर। ये था हमारा 10 का 3 नंबर। ठीक है, लिख लो इसको 10 का 3 नंबर था ये। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10 का 4 देखो क्या है हमारे पास। a बराबर एक अवयव है 1 5 -1 2 इसको भी वही करना है सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। तो a डैश बराबर क्या हो गया हमारा 1 उल्टा चलेगा ना 1 5 -1 2। तो चूंकि a बराबर है 1/2 a + a डैश
जोड़ 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2, a क्या है हमारे पास 1, 5 माइनस 1 2, जोड़ a डैश क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 5 2, और जोड़ 1/2, a माइनस a डैश करना है। तो a देखो क्या है हमारे पास, a है 1 5 माइनस 1 2, और जोड़ घटाओ है ना, घटाओ 1 माइनस 1 5 और 2। तो अब इसको हल कर लो, यहां से हो गया a बराबर 1/2, 1 जोड़ 1 2, 5 माइनस 1 4 माइनस 1 5 4, 2 जोड़ 2 4, जोड़ यहाँ पे देखो तो 1/2, 1 में 1 गया 0, 5 माइनस माइनस प्लस 1 6 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, 2 माइनस 2 हो गया 0, और यहां से क्या हो गया हमारा a बराबर 1/2 से गुना करो, तो 1 2 2 2। ठीक है, और जोड़ 1/2 से गुना करो 0 3 माइनस 3 0, और यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था 10 का 4। लिख लो जल्दी से, और चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या आ रहा है हमारा, यदि a और b समान कोटि का सममित आव्यूह है तो ab माइनस ba क्या होगा। बहुत आसान है बेटा, कह रहा है a और b समान कोटि का सममित आव्यूह है, इसका मतलब a डैश बराबर a है और b डैश बराबर भी b है। सममित आव्यूह तो a डैश बराबर a और b डैश बराबर b आ गया। अब बोल रहा है ये क्या है, इसके बारे में चेक कर लेते हैं। ab माइनस ba का डैश, तो दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, ab का डैश माइनस ba का डैश। तो ab के डैश को हम लोग लिखते हैं b डैश a डैश, और ba डैश को लिखते हैं a डैश b डैश, और वापस से b डैश को क्या लिखेंगे b, a डैश को a डैश को a, b डैश को b, माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये पहले ये बाद में, तो ab माइनस क्या आ गया ba। तो इस तरह से क्या मिला हमको, ab माइनस ba का जो डैश है वो माइनस ab माइनस ba आ गया, तो माइनस आ गया ना, तो विषम सममित आव्यूह हो गया। कैसा हो गया, विषम सममित। ऑप्शन ए हमारा सही है, विषम सममित आव्यूह। ठीक है बच्चों, लिख लो जल्दी से इसको, और आगे चलते हैं। 12 क्या कह रहा है कि ए दिया है, ये बहुत पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। ए दिया है तो क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश पहले निकाल लेते हैं, ए से ए डैश। तो एक पहले जो दिया हुआ है, अब ऐसा समझो, ए हमारे पास दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कॉस, कॉस को सी लिखते हैं माइनस साइन, साइन कॉस, क्योंकि ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हम शॉर्टकट बनाते हैं। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, चेंज हो गया। अब ए प्लस ए डैश बराबर क्या है हमारे पास आई है, ए, चूंकि ए प्लस ए डैश आई है, ए है हमारा कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, और प्लस ए डैश क्या है हमारा कॉस साइन माइनस साइन कॉस, और आई है हमारा 1 0 0 1। ठीक है, अब जोड़ लो, यहां से क्या हो रहा है कॉस प्लस कॉस 2 कॉस माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन माइनस साइन 0, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस बराबर 1 0 0 1। यहां से क्या प्राप्त हुआ कि 2 कॉस बराबर 1 आ गया, 2 कॉस बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो इससे क्या पता चला, 2 कॉस अल्फा जो है वो 1 के बराबर है, तो कॉस अल्फा जो है 1/2 के बराबर है, और कॉस में 1/2 किसका होता है 60 डिग्री का होता है, तो कॉस 60 डिग्री मतलब π/3 हो गया। तो अल्फा का मान कितना हो गया π/3। तो ऑप्शन क्या है हमारा बी सही है, π/3। ठीक है बच्चों, 1/2 कॉस में 60 डिग्री होता है। लिख लो जल्दी से ये। तो ये था हमारा 12 नंबर प्रश्न, और यही हमारा आखिरी प्रश्न था बच्चों। तो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रश्नावली 3.3 हम लोगों ने समाप्त कर लिया, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग इसको फिर से एक बार बनाओ, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।